जो रिक्त स्थान वाली क्वेश्चन है उसमें अपना आगे देखते हैं दूसरी सीरीज में दूसरा पार्ट में देखते हैं। पहला प्रश्न अपना विकास का अर्थ परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। मतलब विकास का कौन सा कैसा अर्थ है, कैसा परिवर्तन है जो मूल्य भी सापेक्ष होता है। तो विकास का होता है गुणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। 1990 में किया था इन्होंने। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक। संसाधनों तक पहुंच को के संदर्भ में मापा जाता है। संसाधनों की पहुंच को अपन किसके संदर्भ में मापते हैं? क्रय शक्ति, क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से नहीं प्रस्तावित, मतलब आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है वह किसने दिया था? ये दिया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO। इसने ये अपना जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है उसको प्रस्तावित किया था। क्षमता उपागम का संबंध, क्षमता उपागम का संबंध किससे संबंधित है? तो वह प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो क्षमता उपागम का संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में मापता है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक है मानव विकास में किसको मापता है? तो ये मानव विकास में कमी को मापता है। मानव विकास में कमी, यानी मानव गरीबी आएगी तो किसमें कमी आएगी? विकास में कमी। तो मानव गरीबी सूचकांक है तो मानव विकास में क्या मापता है? कमी को। मानव विकास प्रतिवेदन है 2020 के अनुसार अति उच्च वर्ग में देश शामिल है। अति उच्च वर्ग था उसमें कितने देश शामिल थे? 66 देश, 66 देश इसमें शामिल। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश कहाँ पर अवस्थित है? मतलब सर्वाधिक जो मानव विकास में उच्च स्कोर वाले हैं वह कहाँ पर स्थित है? तो वह है यूरोप में, यूरोप में अवस्थित है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत स्थान पर था। 2006 के अनुसार, पुराने आंकड़े में 2006 के अनुसार मानव विकास प्रतिवेदन में भारत का स्थान था 126वां। किस स्थान पर है? 126वें स्थान पर ये स्थित था। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में भारत का स्थान है। तो 2020 में है, जब 2006 में था 126वां और 2020 में 131वां, तो 131वें स्थान पर है 2020 में। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे है जिनका स्कोर, उच्च मानव जो मानव विकास सूचकांक देखा था उसमें स्कोर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। तो उच्च मानव जो सूचकांक वाले देश है उनका सूचकांक कहाँ से ऊपर होगा? 0.8, 0.8 से ऊपर है। होंगे जैन आपने देखा था उस कितने देश शामिल है? 66 देश उसमें शामिल है। भोजन संग्रह एवं प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। मतलब भोजन संग्रह के साथ कौन सा शब्द आता है? आखेट या शिकार। आखेट है ये प्राचीनतम ज्ञात, यानी विश्व की सबसे पहली ज्ञात जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कौन सी है? भोजन संग्रह और आखेट। गहन निर्वाह कृषि के घने बसे देशों में की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर की जाती है? मुख्य रूप से मानसून एशिया, मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? इसको फेजेंडा, फेजेंडा कहा जाता है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में कृषि की जाती है। तो मध्य अक्षांश वाले जो देश है आंतरिक अर्ध शुष्क वाले, वहां पर कौन सी? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो मध्य अक्षांश में है मुख्य रूप से कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है उसकी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं। मुख्य फसल कौन सी आती है इसकी? गेहूं। चारे की फसलें कृषि के मुख्य घटक है। चारे की फसल कौन सी कृषि जिसका मुख्य घटक है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का क्या है? मुख्य घटक चारे की फसल। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं
दोनों को समान महत्व दिया जाता है और फसल का उत्पादन भी होता है मिश्रित कृषि में। और क्या होता है? पशुपालन। मिश्रित कृषि हो गई, जो फसल का उत्पादन हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है? पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। इसीलिए तो मिश्रित कृषि की जो मुख्य घटक है वो कौन सी है? चारे की फसलें हैं जो पशुओं के लिए बोई जाती है। कि कृषि मुख्य कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? खड्डे फलों की कृषि। खड्डे फलों की कृषि, या बोल सकते हो खड्डे रसदार फल। अब आप जो अंगूर है, अंजीर है और जैतून है उसका भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, अंगूर, अंजीर, जैतून है, यहाँ की यहाँ पर कृषि की जाती है जो खट्टे रसदार वाले फलों की। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता है खट्टे रसदार फलों की कृषि यहाँ पर की जाती है। सहकारी कृषि में सबसे अधिक सफलता किस देश को मिली? तो सबसे अधिक सफलता सहकारी कृषि में यूरोपीय देश डेनमार्क को मिली। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया है? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? कोलखोज। कोलखोज कृषि कहा जाता है, जो सोवियत संघ में ही शुरू हुई थी 1939 ईस्वी में। ट्यूलिप पुष्प की खेती में कौन सा देश विशिष्ट स्थान रखता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड है तो मुख्य रूप से ट्यूलिप जो पुष्प है वहाँ पर खेती होती है यूरोप महाद्वीप में। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसको किस कृषि का नाम दिया जाता है? जहाँ पर केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ पर इसको नाम दिया जाता है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि किस नाम ट्रक कृषि किसे कहते हैं? तो ट्रक कृषि होती है जो नगरीय इलाकों के पास में जहाँ पर केवल सब्जियां उगाई जाती है और सब्जियों को वहाँ से रात भर में ट्रक के द्वारा मंडी में पहुँचाया जाता है, इस कारण उसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। प्रक्रिया यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है स्वचालित प्रक्रिया, ऑटोमेटिक। स्वचालित प्रक्रिया यंत्रीकरण की विकसित अवस्था, इसमें ऐसे भी आ सकता है कि स्वचालित प्रक्रिया यंत्रीकरण की जगह आपको एक स्थान दे दे कि विकसित अवस्था है, तो स्वचालित प्रक्रिया यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई, तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग। चाहे कुटीर उद्योग। चमड़ा एवं ऊन से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा और ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। पशुओं से अपन है चमड़ा और ऊन है वो पशुओं से ही प्राप्त किया जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था में उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। कौन सा उद्योग है इसमें पूरी विश्व में उसका अधिक योगदान है? तो है विनिर्माण उद्योग। द्वितीय क्रियाकलाप है अपना जो विनिर्माण उद्योग है, ठीक है, वही इसका सबसे बड़ा योगदान है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा किसका मूल्य बढ़ जाता है? प्राकृतिक संसाधन। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और दोनों सम्मिलित है। तृतीय क्रियाकलाप जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है उसमें उत्पादन और विनिमय, उत्पादन भी होता है। प्रत्येक उत्पादन से सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और विनिमय व्यापार किया जाता है। फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले समुदाय थे तो उपभोक्ता सहकारी समुदाय। उपभोक्ता सहकारी समुदाय। तो फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले कौन से समुदाय थे? उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं खींची जाती है। तो कौन सी रेखाएं होती है समान समय पर? समकाल रेखाएं। समकाल रेखाएं है तो समान समय पहुंचने वाले स्थानों को मिलाती है। परिवहन के सभी रूपों को क्या कहा जाता है? संचार पथ। किस नाम से जाना जाता है? संचार पथ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है कहलाती है योजक। दो नोडों को आपस में जोड़ने वाली जो सड़क है उसको किस नाम से जाना जाता है? योजक के नाम से जाना जाता है। विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है पर्यटन। पर्यटन है वह विश्व का सबसे बड़ा एक तृतीय क्रियाकलाप बन गया है।
ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबंध कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से अपन जोड़ते हैं तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है। मतलब कौन सा क्रियाकलाप जो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित? चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप है वह अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलापों को निभाते हैं। कौन से होते हैं इसमें? पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। स्वर्ण कॉलर है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। क्रियाकलापों को स्वर्ण कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप को स्वर्ण कॉलर व्यवसाय भी कहा जाता है जो उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हुए नीतियों का निर्माण करते हैं। दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को अगर काम सौंपना है तो इसे क्या कहा जाता है? बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम में सौंपना। मतलब दक्षता को अगर अपने सुधारने लागत को घटाना है तो किसी बाहरी अभिकरण को अपन काम सौंपते हैं, इसे क्या कहा जाता है? बाह्य स्रोतन। इसकी परिभाषा है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध, यानी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जो एक अपने वैज्ञानिक की परिभाषा भी इसमें भूगोल देता है। उसकी परिभाषा है आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच में जो क्रिया होती है उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। आपको आ जाए कि पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते किसी एक नंबर का? तो आदिम मानव समाज है और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां हैं उसके बीच की अन्योन्य क्रिया है उसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। आदिम समाजों के लिए माता प्रकृति का रूप धारण करता है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण है वह माता प्रकृति का रूप धारण करता है आदिम समाजों के लिए। तो आदिम समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण है तो वह माता प्रकृति का रूप धारण करता है। तो ये आज आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है कुछ।